पर्यटन के नजरिए से किसी भी जिले को जब नई सौगात मिलती है तो लोग उम्मीद करते हैं कि उनके भी माली हालत मजबूत होगी। मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला बाकी जिलों की तरह साधन संपन्न नहीं है। बड़ी संख्या में यहाँ आदिवासी वर्ग रहता है। एक तरह से इसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। कूनो अभ्यारण्य में चीते आने के बाद आसपास के ग्रामीणों को ये उम्मीद है कि अब उनके गांव में भी पर्यटक आएंगे तो 2 जून की रोटी के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। श्योपुर जिले के कूनो इलाके के तमाम वन रास्तों को अब ठीक किया जा रहा है, सजारा संवारा जा रहा है, जहां से अतिथि गुजरेंगे। मतलब साफ है कि कूनो में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 तारीख को आएंगे और इसी रास्ते से तमाम वीआईपी गुजरेंगे। यही कारण है कि अब इन रास्तों में पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी भवनों को तो सजाया संवारा जा रहा है, ये साथ ही सड़कों को भी ठीक किया जा रहा है। आखिर इन ग्रामीण में रहने वाले ग्रामीणों की क्या यहाँ पर स्थिति है और वो क्या चाहते हैं सरकार से, और चीतों के आने के लेकर उनके मन में क्या बात है और उनके जहन में क्या चल रहा है, ये हमने जानने की कोशिश की। टिकटोली गांव के लोगों से चर्चा करेंगे। श्योपुर जिले के कूनो अभ्यारण्य से सटे टिकटोली गांव के लोगों को ये तो मालूम है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे और चीतों को छोड़ेंगे, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस सौगात के बाद इस इलाके की तस्वीर कितनी बदलेगी। चौपाल पर बैठे इस ग्रामीण का कहना है कि उनका क्षेत्र शुरू से ही पिछड़ा हुआ है। रोजी रोटी के लिए छोटी सी जगह में खेती बाड़ी करते हैं और जंगलों से गोंद निकाल कर लाते हैं, उसे बेचते हैं, फिर अपना पेट भरते हैं। अब उनके इलाके में अफ्रीकन चीते आ रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद उस दिन आएंगे। इसकी खुशी तो है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं बड़े बड़े लोग उनसे ये रोजगार भी छीन ना लें। वन विभाग ने अब इनके अभ्यारण्य में घुसने पर रोक लगा दी है और चीते आ जाएंगे फिर तो कैसे भी अंदर नहीं घुस पाएंगे। तो वो जमीन है, बस चल रहा रोजगार, बस और कुछ ना पता तो है साहब, जो कुना मजे कुना अभ्यारण्य बने जाए तो चीतल भी आए जाते हैं। इस बात को पता चल रहा हो साहब, तो रोजगार बढ़ेगा और तुम्हारी सब बचा जाएगी, दुकान भी सब जाएगी। वीआईपी होटल बनाएंगे जहाँ पूरी में अच्छी होटल है, ये तो पता लग रहा है बाद। तो वही कुछ ग्रामीण सकारात्मक सोच के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि चीतों को देखने बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे, उनके गांव से होकर निकलेंगे। ऐसे में रोजगार बढ़ेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। पिछड़े हुए गांव संपन्न हो जाएंगे तो इलाके में रोजगार के साधन बढ़ेंगे। अगर कहूँ अब आए से मन को कुछ फायदा हो जाए तो हम डटे हैं, नहीं तो कोई हमें ऐसी जोड़ दो कि तुम तेने के बगल हो जाए। क्योंकि ज्यादा लोग घूमने आएंगे तो उससे फायदा नहीं होगा, दुकानदारी बढ़ सकती है। दुकानदारी का मन पास पैसा नहीं है। हाँ, पैसा हुआ तो हम दुकानदारी करें। कूनो अभ्यारण्य के आसपास टिकटोली ही एक ऐसा गांव है जहां आबादी देखने को मिलती है। रोजगार के नाम पर दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। जहां तक नजर जाती है वन और पहाड़ियां ही दिखाई देती हैं। बावजूद इसके आदिवासी परिवारों के बच्चे अपनी खुशी में बेरोजगारी को आड़े नहीं आने देते। प्रकृति की सौंदर्यता के बीच खिलखिलाकर हंसना, नाचना और अपने परिवार के बीच बैठकर मौज मस्ती करना इलाके के लोगों का स्वभाव बन गया है। इलाके की नदियों से आने वाले छोटे छोटे जल स्रोतों में जाकर नहाना और अपनी खुशी को अपनों के बीच बांटना यहाँ के बच्चे भी सीख रहे हैं। लेकिन गरीबी हर घर में नजर आती है। कूनो के आसपास कुछ घरों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मिट्टी की दीवार है और ऊपर छप्पर डला हुआ दिखाई देता है। इलाके की युवा पीढ़ी मजदूरी करके गुजर बसर कर रही है। बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और काम भी। मेरे पापा सारे इलाज कराने गए तो वे अभी दो तीन दिन आएंगे। मेरी मम्मी पापा सर काम कर रहे थे, मैं आ गई थे घूमने ना गया सर, घर पे सर पूरी काम कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि चीते आने के बाद लोग यहाँ घूमने आएंगे। ये बात तो सही है, लेकिन इनके पास ना तो इतना पैसा है और ना ही आर्थिक संपन्नता कि वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बाहर के लोगों ने आकर यहाँ जमीन खरीदना शुरू कर दिया है। ऐसे में जो उनके पास है कहीं वह भी ना चला जाए, इस बात का डर दिखाई दे रहा है। लेकिन शासन प्रशासन और सरकार के प्रतिनिधि इस बात को मान रहे हैं कि पूरे देश में कूनों को ये बड़ी सौगात मिल रही है।
न केवल देश के बल्कि विदेशी सैलानी भी जब यहाँ आएंगे तो अंचल की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल जाएगी। प्रदेश की जनता का ये भाग्य है, सौभाग्य है कि हमें देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा मिला है कि हर क्षेत्र को वो ऊंचाइयां देने का जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये हमारे प्रदेश के हित में। और मुझे खुशी इसलिए कि सोपर का प्रभारी मंत्री होने के नाते मुझे भी उनका अभिनंदन करने का अवसर प्रदान होगा और इस अंचल के लिए सौगात दी है। वास्तव में दिल से जनता मध्य प्रदेश की उनको धन्यवाद देगी। फिलहाल तो कूनो अभ्यारण्य के पास बसे गांव के लोगों को उम्मीद है कि अब लोगों का आना जाना बढ़ेगा तो उनका रोजगार भी चलेगा और रोजी रोटी के लिए परेशान लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। कूनो सेंचुरी से जुड़े गांव टिकटोली के रहवासियों का कहना है कि उनको सरकार से मिलने वाली तमाम योजनाएं में से कई योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन वो इस बात से आशान्वित हैं कि अगर कूनो में चीते आ जाते हैं तो यहाँ पर सैलानियों के आने से उनका भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में व्यापार चलेगा और ये गांव के लिए विकास की बात होगी और उनके लिए भी उन्नति होगी। कुल मिलाकर वो इस बात से खुश नजर आ रहे हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और चीते आएंगे, जिसके बाद इस गांव में भी किस्मत बदलेगी। कैमरामैन विजय आगे के साथ सोपर के कूनो से विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।